हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी ऑल नो, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मेंट फॉर हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल कंजप्शन एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रोसेसिंग। वेयर एज अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर यूज्ड इन बाय द इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं एंड दीज गुड्स रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी डिलीवर टू अल्टीमेट कंजप्शन। मतलब एक कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को भी अगर प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है तो उनको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, एक फिनिश गुड बनाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल गुड्स इस तरीके के होते हैं। सो वी कैन से दैट जो बायर्स होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के वो डिफरेंट होते हैं दैट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देयरफॉर हमें जो है डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सो हेयर आर सम पॉइंट्स जो ये कहते हैं कि हमें डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है अप्लाई करनी पड़ेंगी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए अलग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए अलग, बिकॉज यहाँ पर जो नीड्स और डिमांड्स हैं कंज्यूमर्स की वो दोनों ही प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अलग अलग हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ डिमांड। अब अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की डिमांड की बात करें तो वो ओरिजिनल और डायरेक्ट डिमांड होती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो डेराइव डिमांड होती है। तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेट मार्केटिंग अप्रोचेस जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। सेकेंड पॉइंट आता है बिहेवियर वाइल परचेजिंग। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बायर्स होते हैं दे आर मोर इम्पल्सिव एंड अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर्स एज कम्पेयर टू द बायर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जब भी वो परचेज डिसीजन लेते हैं या जब भी वो गुड्स को बाय करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग मैसेज, मीडिया, पैकेजिंग डिसीजन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है ये चीज़। तो इसके लिए हमें अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए अलग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए अलग। थर्ड पॉइंट आता है एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बायर्स की बात करें तो वो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जैसे पैकेजिंग, वारंटी, ठीक है, जब भी वो बाय करते हैं प्रोडक्ट को। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें, इंडस्ट्रियल यूज़र्स के बायर्स की बात करें या यूज़र्स की बात करें तो वो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से भी, ये डिफरेंस की वजह से भी हमें अलग से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी दोनों ही प्रोडक्ट की। फोर्थ पॉइंट आता है साइज एंड मीडिया सिलेक्टेड। जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो वहाँ पर जो पर्सनल सेलिंग है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें जहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा हैं तो एडवर्टाइजिंग प्लेज अ ग्रेट रोल टू रीच द अल्टीमेट कस्टमर। फिफ्थ पॉइंट आता है नॉलेज रिगार्डिंग प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो है इंडस्ट्रियल यूजर्स को बहुत अच्छे से होती है एंड दे ऑल्सो नोज अबाउट द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ वेरियस कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कंज्यूमर को रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट। उनको बताना पड़ता है कि कंपनी ये टाइप के प्रोडक्ट्स भी बना रही है, तो उसके लिए हम जो है डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स या एडवर्टाइजिंग का हेल्प लेते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग अप्रोच। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के यूज़र्स की बात करें तो जो उनका बिहेवियर होता है वाइल परचेजिंग तो वो रैशनल होता है, बिकॉज दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द कॉस्ट, क्वालिटी, स्टैंडर्ड फीचर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो दोनों के लिए जो है मार्केटिंग अप्रोचेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो ये सिक्स डिफरेंसेस जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एंड मोर ओवर डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं दोनों के लिए ही अलग अलग बननी चाहिए। और मार्केटर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट जो है बना रहा है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहा है या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो फ्रेम कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय प्रोफेसर लियो वी एस्पिनवॉल इन हिज आर्टिकल कॉस्ट एंड प्रॉफिट आउटलुक इन 1956। नाउ डेज इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एज एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है दे ओनली फोकस ऑन द बायर बिहेवियर रिगार्डिंग द परचेजिंग ऑफ कन्वीनियंस, शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स।
बट यहाँ पर जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो फोकस करती है ऑन द प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स। वहाँ पर सिर्फ बायर के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता था कि वो किस तरीके से बाय करता है, बट यहाँ पर प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो लियो एस्पिनवॉल ने प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो है डिफाइन किया गया है, और एक तरीके से इसको थ्योरी की फॉर्म दी गई है एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड पैरेलल सिस्टम थ्योरी। और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 डायमेंशंस जो को हाईलाइट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट्स पोज द प्रोडक्ट ऑन तो कॉन्टिनम एंड नॉट ऑन डिस्क्रीट सीरीज। मीन्स जो प्रोडक्ट है उसको पोजिशन किया गया है कॉन्टिनम बेसिस पे विद 2 बेसिक करेक्टरिस्टिक्स विच enables marketers to spot various marketing opportunities. And second one is it consider 5 product characteristics, 5 product characteristics को highlight किया है. Third one is it identifies the product as classified by the colors as red, orange and yellow. फिर उन्होंने different characteristics के basis पर divide करने के बाद जो है प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया है 3 कलर्स के बेसिस पे, दैट इज़ रेड, ऑरेंज एंड येलो। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। लियो एस्पिनवॉल ने प्रोडक्ट्स को 5 बेसिस 5 एक तरीके से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड किया है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है रिप्लेसमेंट रेट। इसका मतलब है कि रेट एट विच द प्रोडक्ट इज़ परचेज एंड कंज्यूम बाय द यूजर्स, कि किस रेट पर जो है कितनी जल्दी एक कंज्यूमर ने गुड्स को बाय किया है और कंज्यूम किया है, that rate is known as replacement rate. Second one आता है gross margin. It represent the difference between the cost of production and sale price. मतलब profit margin कितना है, gross margin कितना है, sale price और cost of production कितनी लगी और sale कितना हुआ, उसका जो बीच का difference है that is known as the gross margin, or we can say that profit margin. Third आता है adjustment. Adjustment means the amount of services that are applied to goods to meet the exact needs of the consumer. मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कितनी सर्विसेज जो है हम गुड्स के साथ दे रहे हैं सो दैट जो एग्जैक्ट नीड्स हैं, वांट्स हैं कंज्यूमर की, वो पूरी हो जाए। नेक्स्ट आता है कंजप्शन टाइम। means it marks the measured time of consumption during which the product gives up the desired utility, कि कितना टाइम लगता है एक कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में, और जो उसकी एबिलिटी थी, एक तरीके से यूटिलिटी वो चाहता था उस प्रोडक्ट से उसे मिले, यूजेस मिले, तो वो डिज़ायर्ड बेनिफिट उसको मिला है या नहीं मिला है और कितने वक्त में मिला है, वो रेट कहलाता है कंजप्शन रेट। नेक्स्ट आता है फिफ्थ सर्चिंग टाइम। मीन्स कि कितना एवरेज टाइम और डिस्टेंस लगा है एक कंज्यूमर को रिटेल आउटलेट तक पहुंचने में, या हम कह सकते हैं एक परचेजिंग करने में, दैट इज़ नोन एज द सर्चिंग टाइम। सो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 कलर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है रेड प्रोडक्ट्स। इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी हाई रिप्लेसमेंट रेट होता है, लो ग्रोस मार्जिन होता है, एडजस्टमेंट कंजप्शन टाइम एंड सर्च टाइम जो है वो भी क्या होता है, लो होता है। सेकंड आता है ऑरेंज प्रोडक्ट्स। ये इसमें वो प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें जो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अभी बताए हैं, ये ना तो हाई होते हैं ना लो होते हैं, बट मीडियम होते हैं। मतलब इनका जो स्कोर वैल्यू होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है। थर्ड आते हैं येलो प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी लो रिप्लेसमेंट रेट होती है बट हाई ग्रोस मार्जिन, एडजस्टमेंट टाइम ऑफ कंजप्शन एंड सर्च टाइम भी वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर? मतलब हर चीज़ जो है वो हाई होती है बट रिप्लेसमेंट रेट यहाँ पर क्या होता है, लो होता है। अगर हम रेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो रेड प्रोडक्ट्स में हाई रिप्लेसमेंट रेट होता है, और बाकी चीज़ें जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो क्या होते हैं, कम होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज लो स्कोर वैल्यू। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनकी लो स्कोर वैल्यू है, जो वैल्यू है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो तीनों प्रोडक्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब रेड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली कन्वीनियंस प्रोडक्ट आते हैं जिसके लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलर एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हम ऑरेंज प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें वो प्रोडक्ट्स आते हैं बिकॉज बेसिकली जिनके लिए हमें लार्ज स्केल पर पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है, और हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और एडवर्टाइजिंग मीडिया को हम मीडियम टर्म पर या मीडियम लेवल पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है येलो प्रोडक्ट्स। येलो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें शॉपिंग एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके लिए जो है पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड शॉर्टर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डायरेक्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है। सो दीज आर अबाउट द मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। प्रोडक्ट्स को
ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ड्यूरेबल प्रोडक्ट, सेकंड आता है सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड थर्ड इज़ नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जो फर्दर डिवाइडेड हैं वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट्स में और फ्यू टाइम यूज़ प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले करते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको बेसिकली हम एक से ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते रहते हैं। बेसिकली दीज आर टेंजिबल प्रोडक्ट्स जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन अगेन्स फॉर मंथ्स आफ्टर मंथ्स ईयर्स तक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऑल दीज आर द दोज प्रोडक्ट ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जिनको हम जो है बार बार यूज़ कर सकते हैं एंड दी आर जनरली हाई यूनिट प्राइस, मतलब कि ये जो है हाई वैल्यू गुड्स होते हैं और इनके साथ हमें गारंटी भी मिलती है और साथ साथ आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइडेड होती है एंड दीज goods are basically sold through the personal selling with high margin at specialty shops. एंड मोर ओवर जो सेल्समैन एफर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंडर दीज टाइप ऑफ ड्यूरेबल आइटम्स। सेकंड आता है सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लिमिटेड पीरियड के लिए ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडीमेड गारमेंट्स, शूज़, स्पोर्ट्स मटेरियल, गैस लाइटर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लिमिटेड टाइम तक यूज़ करते हैं और ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट वेराइटीज़ में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट जिनको हम सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट्स एंड फ्यू टाइम यूज़ प्रोडक्ट। वन टाइम यूज़ प्रोडक्ट्स आर जनरली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जिनको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं और दीज आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर देयर कंजप्शन और टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, सच एज मिल्क, बटर, घी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ऑल दीज आर द ईटेबल्स जिनको जो है एक ही बार यूज़ किया जा सकता है और प्राइस जो है इन प्रोडक्ट्स का नॉर्मल होता है और ये कन्वीनियंट प्रोडक्ट होते हैं। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड डिपेंड करती है अपॉन द डेली नीड्स एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ब्रांड प्रेफरेंसेस नहीं है या हम कह सकते हैं लेस ब्रांड प्रेफरेंसेस है, तो ये प्रोडक्ट्स जो है मार्केट एरियाज़ में ईजीली अवेलेबल हो सकते हैं। सो कंज्यूमर जो है इन प्रोडक्ट्स को डिमांड करता है अपनी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग, तो these products are purchased frequently, so these are known as one time use products क्योंकि ये एक ही बार यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यू टाइम यूज़ प्रोडक्ट्स। ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर अ फ्यू यूजेस, मतलब एक से 2 बार 3 बार हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, रिफिल्स, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, शू पॉलिश, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब फ्यू टाइम्स, या हम कह सकते हैं कि बार बार हम इनको यूज़ कर सकते हैं। If the customer is satisfies with these products, then there is a chances of repeat purchases. एडवर्टाइजिंग एक बेस्ट तरीका है इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का और साथ ही साथ हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस जो हैं इन प्रोडक्ट्स के को प्रमोट करने के लिए, या हम कह सकते हैं ब्रांड प्रेफरेंस को बिल्ड करने के लिए या लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए अमंग द कंज्यूमर्स हमें हैवी एक प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो यूज़ की जा सकती है for the promoting these type of products. Clear? So after understanding the durable products and non-durable products, we have come to the conclusions कि जो मार्केटर है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट क्रिएट करेगा या बनाएगा रिगार्डिंग द बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, चाहे वो ड्यूरेबल हो चाहे वो नॉन ड्यूरेबल हो। क्लियर? लास्ट टॉपिक इज सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज जो हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द क्वालिटी एज वेल एज गुडविल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, और ये कुछ एक्टिविटीज़ या हम कह सकते हैं बेनिफिट होती हैं जो एक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर से इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, ठीक है, आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसे हम लेकर हम अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। अगर बाई चांस उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसकी जो डिपेंडेंट्स होंगे, फैमिली होगी, तो उनको एक तरीके से सम अश्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा जिससे वो अपने जो है
है एक्सपेंसेस बियर ऑन कर सकते हैं, जो भी अपना खर्चा है वो उठा सकते हैं। सो सर्विसेज जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर को एक तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। अब सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो सर्विसेज ऑफ द बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हेल्थ क्लब, फिटनेस क्लब, रिपेयर शूज़ शॉप्स, ये क्या है, सारी ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। क्लियर? तो सर्विस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी टॉपिक of this chapter. So that's all for today. Bye bye. Take care. Thank you so much.